श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 27 अगस्त 2020 ईस्वी को उपशास्त्री ज्योतिष गणित विषयक छात्र छात्राओं के लिए पाटीगणित लीलावती ग्रंथ का पाठ पूर्व से प्रारंभ है और आज भी त्रैराशिक का तृतीय उदाहरण प्रस्तुत है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, उदाहरण इस प्रकार है। द्रह्मद्वयेन साष्टांशा शालितण्डुलखारिका लभ्या चेत् पुनःसप्तत्या तत् किं सपदि कथ्यताम्। द्रह्मद्वयेन साष्टांशा शालितण्डुलखारिका लभ्या चेत् पुनःसप्तत्या तत् किं सपदि कथ्यताम्। द्रह्मद्वयेन अष्टांशा शालितण्डुल अष्टांशा खारिका शालितण्डुलानि लभ्या प्राप्यते तदा पुनःसप्तत्या अर्थात सप्तत्यापने तत् किं इति सपदि कथ्यताम् इत्यन्वयः। अत्र चेत यदि द्रह्मद्वयेन अर्थात द्वयेन द्रह्मेण अष्टांशा अष्टमांशः खारिका मापक संज्ञा खारिका अर्थात षोडश द्रोणः एक खारी इति भवति। सा खारिका शालितण्डुलानि 60 धान्यस्य तण्डुलानि लभ्यते प्राप्यते तदा सप्तत्यापनैः तत् अर्थात शालितण्डुलानि किं अर्थात किमिति प्राप्यते इति मे मम सपदि शीघ्रं कथ्यताम्। आशु कथय शीघ्रम आशु शीघ्रम कथय। भावार्थ द्रह्मद्वयेन साष्टांशा द्वयेन द्रह्मेण अर्थात दो द्रम अर्थात 32पन। दो द्रम का अर्थ यहाँ 32पन से है। तो दो द्रह्मद्वयेन द्वयेन द्रह्मेण यदि दो द्रव्य यदि अर्थात 32पन में यदि एक बट अष्टांश अर्थात 1/8 खारिका खारी मापक बोधक शालितण्डुल 60 धान्य का तंडुल चावल लभ्यते अर्थात प्राप्त मिलता है, प्राप्त करता है
प्राप्त होते हैं। तदा तो सप्तत्यापने 70पन में तत् अर्थात वह कौन, तो वह 60 तंडुल का धान्य, चावल, 60 धान्य का तंडुल अर्थात वह चावल, किमिति कितना मिलेगा, या मुझे सपदि कथ्यतम शीघ्र बताओ। यही छात्र छात्राओं, यही आज का प्रश्न है। यह तीसरा उदाहरण है, तेरे राशि का तीसरा उदाहरण है। तो अब हम इसको इस प्रकार से करते हैं। अत्र उदाहरणोक्त्या न्यासः क्रियते। अब हम उदाहरण के अनुसार न्यास करते हैं, न्यास करते हैं। अब यहाँ पर में 2 द्रव्य है अर्थात 32पन। यह हो गया प्रमाण धनम, और 1/8 खारी साली तंडुल जो है वह प्रमाण फल है, वह प्रमाण फल है अर्थात प्रमाण फल हो गया 1/8 खारजा। तदा सप्तति पनो किमिति, तो 70पन में क्या, तो 70 जो है इसमें यह इच्छा धन हो गया, तो प्रमाण धन हो गया 2 द्रव्य अर्थात 32पन, प्रमाण फल हो गया 1/8 खारजा, और 70पन हो गया इच्छा धनम। यही 3 अवयव है। त्रैराशिक में 3 अवयव, 3 अंग से चौथा अंग अवयव का ज्ञान करना ही त्रैराशिक कहलाता है। तो इस 3 अंग से अर्थात प्रमाण धन, प्रमाण फल और इच्छा धन से चौथा अवयव इच्छा फल प्राप्त करना ही त्रैराशिक गणित का श्रेय है, उद्देश्य है। अत्र प्रमाणमिच्छा च समान जाति आद्यन्तयोस्तत्फलमन्य जाति मध्ये तदिच्छा हतमाद्य हृत स्यादिच्छा फलम व्यस्त विधिर विलोमे। अब यहाँ पर मैं प्रमाण फलम, अतः प्रमाण फलम इच्छया गुणितम अप्रमाण धनेन विभक्तम वा प्रमाण धनेन विभक्ते सति तदा जातो इच्छा धनम इच्छा फलम, तदा जातो इच्छा फलम। तो अत्र प्रमाण फलम, प्रमाण फलम 1/8 खारी, अस्य प्रमाण फलम, इस प्रमाण फल को इच्छा धनेन अर्थात 70 पनेन गुणितम अप्रमाण धनेन आद्येन अर्थात प्रमाण धनेन अर्थात 32 पन प्रमाण धनेन विभक्तम अर्थात 32 पनेन विभाजितम कृतम तदा इच्छा फलम भवति। तो 1/8 गुना 70/1 गुना
1/8 गुना 70/1 भागा 32, यही बराबर 1/8 गुना 70/1 गुना 1/32। तो 70/1 और 1/32, इस 32 को और इस 70 को काट दिए। 16 2 16 32 और 2 35 70। तो ऊपर हो गया 1 गुना 35 गुना 1 बराबर 35 एकाउन 35 बटे 8 गुनी 1 गुनी 16, अर्थात 8 एकाउन 8 गुना 16 बराबर 128, यानी 35 बटे 128 खारजा प्राप्यते इत्युत्तरम। तो 35 बटे 128 खारी प्राप्त, अर्थात प्रमाण धन में, प्रमाण धन 2 द्रव्य में, अर्थात दो द्रव्य में 1/8 खारी साली तंडुल प्राप्त करते हैं। तो 70 में कितना साली तंडुल, कितना खारी साली तंडुल प्राप्त होगा? तो उत्तर हो गया 35 बटे 128 खारी साली तंडुल प्राप्त किया, यही उत्तर है। अब यहाँ पर में खारी क्या है? तो मैंने पहले बताया खारी जो है सो मापक बोधक शब्द है। अब इसमें परिभाषा प्रकरण में दिया गया है, द्रोणस्तु खारजा खलु खोडशांश स्यादाढको द्रोण चतुर्थ भागः प्रस्थश्चतुर्थंश इहाढकस्य प्रस्थं घृराद्यै कुडवः प्रदिष्टः। खारजा खोडशांशः द्रोणः, अर्थात खारी का खोडशांशः 16वां भाग, द्रोणः एक द्रोण भवति, एक द्रोण कहा गया है। अद्रोण चतुर्थ भागः, अर्थात द्रोणस्य चतुर्थ भाग चतुर्थांशः आढकः, अर्थात द्रोण का चौथा भाग आढकः, आढक अर्थात पशेटिका इति ज्ञायते। तो द्रोण का चतुर्थ भाग आढक कहा गया है। आढकस्य चतुर्थांशः प्रस्थः, आढकस्य चतुर्थांशः अर्थात आढक का चौथा भाग प्रस्थः, प्रस्थ कहा गया है। प्रस्थं घृराद्यै कुडवः प्रदिष्टः, प्रस्थस्य घृराद्यै चतुर्थ भागः कुडवः, अर्थात एक कुडव कहा गया है। तो खारी वही है। द्रह्म है बराटकानां दशकद्वयं जत् शाकाकिनीताश्च पनश्चतस्रः ते खोडश द्रह्म इहावगम्यो द्रह्मस्तथा खोडश भिश्च निष्कः। दशकद्वयं बराटकानां एकः काकिनी भवति, 2 दशक अर्थात 20 बराटक कौड़ी का एक काकिनी। ताः चतस्रः काकिन्या पनः, और उस 4 काकिनी का एक पन।
ते खोडश ते खोडश पना ते खोडश द्रह्म पनः, उस 16 द्रह्म का एक, ते खोडश पना द्रह्म, उस 16 पन का एक द्रह्म कहा गया है। तो यहाँ पर में प्रमाण धन जो है सो द्रह्मद्वयेन, दो द्रह्म है, 2 द्रह्म है, तो 2 द्रह्म बराबर 32 पन हो गया। इस प्रकार से 35/128 खारी उत्तर आ गया। अब 35/128 खारी जो उत्तर आया है, तो इसको हम इस परिभाषा के अनुसार द्रोणास्तु खारजा खलु खोडशांश स्यादाढको द्रोण चतुर्थ भाग प्रस्थश्चतुर्थांश याडकस्य प्रस्थांग्रिरादि कुड्भ प्रदिष्ट। इस परिभाषा के मुताबिक तो 2 खारी 35/128 जो खारी है, उसको हम इस परिभाषा के हिसाब से 2 खारी 7 द्रोण 1 आढ़क 2 प्रस्थ, यह निष्कर्षतः उत्तर आता है। तो इसका उत्तर हो गया। प्रश्न था, उदाहरण था जो 2 द्रव्य में, दो द्रव्य में अर्थात 32 पन में 1/8 खारी साली तंडुल प्राप्त करते हैं, तो 70 पन में वह शाली तंडुल कितना प्राप्त होगा, कितना मिलेगा। तो 70 पन में कितना मिलेगा, तो 70 पन में 2 खारी 7 द्रोण 1 आढ़क 2 प्रस्थ, यह मिलेगा। यही उत्तर है। तो हो गया द्रह्मद्वयेन साष्टांशा शालितंडुल खारिका लभ्या चेत पन सप्तत्या तत्किं सपदि कथ्यताम्। तो इस उदाहरण का यह उदाहरण उपपन्न हो गया, प्रूव हो गया, साबित हो गया, जो कितना मिलेगा। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर अग्रिम रोज इससे आगे व्यस्त त्रैराशिक, इसके आगे इसी प्रकरण में व्यस्त त्रैराशिक को हम कहेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। जो व्यस्त त्रैराशिक या त्रैराशिक है, अभी तक जो पाठ हुआ है 3 उदाहरण, वह त्रैराशिक गणित का हुआ है, और अग्रिम रोज जो होगा वह व्यस्त त्रैराशिक होगा। तो व्यस्त त्रैराशिक क्या है, तो इसको हम अग्रिम रोज कहेंगे। वैसे पद्य है, इच्छा वृद्धौ फले ह्रासो ह्रासे वृद्धि फलस्य तु अव्यस्त त्रैराशिकम तत्र ज्ञेयं गणित को विदई। इच्छा वृद्धौ फले ह्रासो ह्रासे वृद्धि वृद्धि फलस्य तु व्यस्तम त्रैराशिकम तत्र ज्ञेयं गणित को विदई। जहाँ पर में इच्छा की वृद्धि और फल का ह्रास हो, ह्रासे इच्छा का ह्रास और फल का वृद्धि हो, तो वहाँ पर में व्यस्त त्रैराशिक लगता है, वह व्यस्त त्रैराशिक कहलाता है।
यही व्यस्तत्रैराशिक है। और यहाँ या व्यस्तत्रैराशिक कहाँ कहाँ लगेगा, किस स्थिति में लगेगा, अब इस पर में हम विशद रूप से जानकारी अग्रिम पाठ में करेंगे। तो छात्रों, आज के पाठ को हम यहीं विराम देते हैं। अस्तु। जयतु संस्कृतम।